आप भी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है। साथ में बोलो, हमारा अल्लाह बहुत 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 बड़ा है, कोई बयान नहीं कर सकता। बोलो अल्लाह उससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह इतना बड़े हैं, सुनो, अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह इतने अजीम है कि अल्लाह तबारक व ताला का अर्श, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह तबारक व ताला का अर्श। पूछा गया अल्लाह का अर्श कैसा है, अल्लाह का अर्श कैसा है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बोलो ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह का अर्श, हमारे नबी ने फरमाया 7 आसमान और 7 जमीन, 7 आसमानों को और 7 जमीनों को एक तरफ जमा करे, एक तरफ अल्लाह का अर्श हो। ये 7 आसमान और 7 जमीन एक छोटी अंगूठी के बराबर नजर आए। मेरे प्यारों, इतना बड़ा अल्लाह का अर्श है। और पूरा ताजपुर एक साथ में कहे, जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, साथ में बोलो अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान और 7 जमीनें एक अंगूठी के बराबर नजर आए। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, तो कसम खाकर कहो कि जब अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है तो अर्श वाले अल्लाह खुद कितने बड़े होंगे, अल्लाह अर्श वाले खुद कितने बड़े होंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मैं अर्श वाला, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मैं अर्श वाला, मैं जो चाहूं वो करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला, साथ में बोलो मुझे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्न बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद। पूरा मजमा कहेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, वो ही अव्वल है, वो ही आखिर है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं माफ भी करने वाला, मोहब्बत भी करने वाला, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं बहुत बड़ा अर्श वाला, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद नहीं। एक बात आपको बताओ मेरे प्यारों, ये पूरा मजमा हम बैठे हैं, हम क्या जितने दुनिया में हैं, हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? नहीं। नहीं बोलो ना, अल्लाह को देखा नहीं। ये जितने बैठे हैं, चाहे उलमा हो, चाहे बयान करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, बताओ अल्लाह को किसी ने देखा? नहीं। क्योंकि हमारी आंखों में ताकत ही नहीं। अरे पूरा मजमा बोले, हमारी आंखों में ताकत नहीं, ताकत ही नहीं कि हम अल्लाह को देखें। हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन कसम खाकर कहो वो अल्लाह हमको देखता है। अरे बोलो वो अल्लाह हमको देखता है। कुरान करीम में 7वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 7वें पारे। अल्लाह ने फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे, मैंने तेरी आंखों में वो ताकत नहीं दी कि तू मुझे देख सके। हम अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह फरमाता, मैं सारे बंदों को देख सकता। छुप के गुनाह करे तो किसको मालूम, खुल के गुनाह करे तो किसको मालूम। रात के अंधेरे में काले पहाड़ पर काली चूटी चले, बोलो किसको मालूम। अल्लाह करने धरने वाला कौन है? ए मेरे प्यारों, आज बहुत प्यारी बात के लिए आया हूँ। पहली बात, हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं, ताजपुर वाले साथ में बोलो ना, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? क्योंकि मैं ताजपुर पहली मर्तबा आया हूँ। मौलाना सोहराब साहब ताजपुर पहली मर्तबा आया। जैसे मौलाना सोहराब साहब ने कहा ना, कई जमाने से मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोलकाता आना बहुत प्यारा है, लेकिन ये ताजपुर में पहली मर्तबा आना हुआ है। तो आप जरा मेरी बात को समझेंगे नहीं इंशाअल्लाह? पूरा मजमा एक साथ में बोले, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद? मैं सबके पास जिक्र करवाऊंगा, लेकिन पहले एक बहुत पते की बात पर हम आ रहे हैं। मेरे प्यारों, आपने एक पैगंबर का नाम सुना हो तो हाँ कहना। हम सब ने एक पैगंबर का नाम सुना है, सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोलो सुना है सबने? जी सबने सुना। आवाज से बोले ना। मूसा
एक तो इतना दूर दूर बिठाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। आइंदा से ऐसा मत करना भाई, हाँ करीब करीब बिठाना, करीब करीब बैठोगे ना इंशाअल्लाह, मैं आपको देखूं आप मेरे को देखे। हाँ साथ में बोलो ना, आपने नबी का नाम सुना, बोलो कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा ये बताओ, हजरत मूसा वो पहाड़ पर जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह से। आवाज से बोलो, पहाड़ पर जाते थे, पहाड़ का नाम कोहे तूर, बोलो पहाड़ का नाम कोहे तूर। कोह के माने पहाड़, तूर पहाड़ का नाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहाड़ पर जाते थे और पूरा मजमा ताजपुर वाले सुभान अल्लाह कहना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर जाते थे और अल्लाह से बात करते थे, खुद अल्लाह फरमाते मैं मेरे पैगंबर मूसा से ऐसे बातें करता, ऐसे बातें करता, ऐसे बातें करता जैसे कोई किसी के कान में चुपके चुपके बातें करता हो। अल्लाह फरमाते मैं मेरे पैगंबर से ऐसी प्यारी प्यारी बातें करता था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक में 16वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा से मैं बातें किया करो। बोलो ना अल्लाह हजरत मूसा से बहुत प्यार प्यार वाली बातें करे। सुभान अल्लाह। अब आ जाओ, अल्लाह कितने बड़े हैं, सबको सुनना है ना पहली बात, फिर हम जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। और थोड़ी आवाज बढ़ा दे, फिर उसके बाद न घटाए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे भाई, सब गौर से सुनना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां पर है? आवाज नहीं आ रही, कहां पर है? सुबह का वक्त है। बोलो कौन सा वक्त है? सुबह का वक्त। सुबह, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से आधी रात। हजरत मूसा बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जब सुबह से लेके दोपहर और दोपहर से लेके शाम और शाम से लेके रात और रात से लेकर आधी रात, सुनना जब आधी रात हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मेरे पैगंबर मूसा, आधी रात हो गई, सुबह से बातें कर रहे हो, जाओ जाओ घर जाओ। अल्लाह फरमाते जाओ घर जाओ और घर जाकर सो जाओ, इसलिए कि तुम इंसान हो। बेशक तुम नबी हो, मैंने तुम्हें नबी बनाया अल्लाह फरमाते, लेकिन तुम इंसान हो, घर जाके सो जाओ। खाना भी होगा, पीना भी होगा, बीवी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, जाओ तुम घर जाके सो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह, नहीं अल्लाह मुझे नहीं जाना, अल्लाह अल्लाह मुझे नहीं जाना। अल्लाह सुबह से लेकर मैं अब तक आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे ये बात करना इतना अच्छा लगता, अल्लाह इतना अच्छा लगता। अल्लाह ने फरमाया लेकिन मेरे पैगंबर मूसा जाओ घर जाके सो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सवाल पूछा? या रब अंत तनाम, अल्लाह आप सोने वाले? अरे बोलो ना अल्लाह आप सोने वाले? अल्लाह ने फरमाया नहीं मैं नहीं सोता। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यनाम वला यंबगी लहु अन यनाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सोते नहीं और अल्लाह की शान भी नहीं कि अल्लाह क्या करे, सोए। अल्लाह सोने वाले नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मूसा तुम इंसान हो, तुम पैगंबर हो, इंसान हो, जाओ तुम घर चले जाओ और घर जाके सो जाओ, बहुत थके होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तेरी कसम बात करने में इतना मजा आता, और सच बताओ अल्लाह के साथ बात करने में कितना मजा आता होगा। हमसे दुनिया का कोई बड़ा आदमी बात कर ले, अरे हमको बहुत अच्छा लगता। अरे कोई मौलाना हमसे बात कर ले, हमको बहुत अच्छा लगता। अरे कोई कमिश्नर हमसे बात कर ले, हमको बहुत अच्छा लगता। तो मेरे प्यारो अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह बात करते होंगे, क्या शान होगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह मैं नहीं जाने वाला। और हज़रत मूसा की जुबान मुबारक से ये जुमला निकला इन अंत ला तनाम फअना अयदन ला अनाम। अल्लाह अगर आप सोने वाले नहीं है ना तो मैंने भी इरादा कर लिया मैं भी सोने वाला नहीं। साथ में बोलो मैं भी सोने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया तुम भी नहीं सोओगे? कहा नहीं अल्लाह बात करने में बहुत मजा आता। अब तय हो गया, अब तय हो गया, आप नहीं सोएंगे। बोलो मैं भी, साथ में बोलो आप नहीं सोएंगे, मैं भी।
अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ठीक है मेरे पैगंबर मूसा, जब तुमने फैसला ही कर लिया मैं तो नहीं सोऊंगा, तुम भी नहीं सोगे, फैसला कर लिया तो एक काम करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या काम करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ पहाड़ से उतर जाओ, पहाड़ से उतर जाओ, अपने घर जाओ और अपने घर से कोई कटोरा ले लो, कटोरा समझते हो ना, बर्तन, प्याला ले लो और उसमें दूध रख लो और उसके बाद फिर पहाड़ पर आ जाओ और एक काम करना कि जब पहाड़ पर आ जाओ तो ऐसे हाथ रखना, ये तुम्हारा हाथ होगा, हाथ के अंदर कटोरा होगा और कटोरे में बोलो ना, कटोरे में ऐसे खड़े रहना, फिर जितनी मर्जी चाहे तुम बातें करते रहना, तुम यहाँ से बातें करते रहोगे मैं वहां से बातें करता रहूंगा। बोलो अल्लाह ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े 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 गए, पहाड़ से उतरे, अपने घर गए, अपने घर जाकर जल्दी से कटोरा साफ लिया, उसमें दूध रखा और फिर दौड़ते दौड़ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पहाड़ पर आ गए और पहाड़ पर आकर ऐसे 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 यूं हाथ कर लिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगंबर का हाथ है, हाथ में कटोरा है और बोलो कटोरे में दूध है। हज़रत मूसा ऐसे ही खड़े और अल्लाह की बातें शुरू हो गई। हज़रत मूसा भी बात करने लगे, ए मेरे प्यारो साथ में बोलना। अचानक अल्लाह ने जन्नत की एक खिड़की खोलकर एक ठंडी हवा का झोंका भेजा। भाई आदमी बिल्कुल गर्मी में हो, तड़प रहा हो, चारों तरफ से पसीना होता हो और यूं हाथ करके खड़ा हो और सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके आधी रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब थके हैं, इंसान है, ऐसे खड़े हैं, वो पैगंबर का हाथ है, हाथ में कटोरा है, कटोरे में दूध है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े और अल्लाह ने जन्नत से ठंडी हवा का झोंका भेजा। वहां ठंडी हवा का झोंका आया, यहाँ हजरत मूसा को झोंका आया। अरे बोलो यहाँ हजरत मूसा को। अब जैसे आप लोग बैठे, अभी गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब दोपहर की चिलचिलाती गर्मी हो और आदमी पूरा गर्मी में परेशान हो और कोई ऑफिस में चला जाए जहाँ एसी चलता हो और ठंडा ठंडा एसी चलता हो, बताओ नींद आती कि नहीं आती? अरे बोलो ना, आती कि नहीं आती? अरे आपको ताज्जुब होगा, मैं तो वहाँ सूरत में रहता ना, गुजरात में, तो जब जुमा की नमाज पढ़ा था, खुतबा देता, हाँ, और बयान करता, पूरा पसीना पसीना में शराबोर हो जाता, तो कोई भी हमारे दोस्त के ऑफिस में जाता, वो मेरे को कहता कारी अहमद अली आपको कुछ खरीदना बेचना है? मैंने कहा नहीं, ठंडी हवा खाना है। तो ठंडी हवा तो लोगों को बहुत पसंद होती है, तो हमको अगर दुनिया के एयर कंडीशन की हवा पसंद है, अल्लाह की कसम वो जन्नत की हवा, बोलो सुभान अल्लाह, वो ठंडे। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे खड़े गए और वो जन्नत की ठंडी हवा आई। मेरी तरफ देखना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ? आंखें बंद हुई थोड़ी देर के लिए और हाथ, जैसा हाथ नीचे हुआ वो कटोरा पहाड़ से गिरा, टूट गया। भाई कटोरा भी टूट गया और दूध भी गिर गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ तो गए, फौरन अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ मेरे पैगंबर, क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, अल्लाह बहुत थोड़ा सोया, सिर्फ एक झोंका आया, बस मेरी गर्दन ऐसे हो गई अल्लाह, और अल्लाह वो कटोरा टूट गया, अल्लाह वो दूध गिर गया। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे पैगंबर बताओ अब नींद आ रही कि नहीं आ रही? अब आ रही कि नहीं आ रही? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह सही है, मैं इंसान हूँ, मुझे नींद आ रही है अल्लाह, अब मैं चला जाऊंगा अल्लाह अब मैं यहाँ से जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाओ, चले जाओ, इंसान हो, जाओ चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के नीचे उतरे होंगे, फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर, सब करने धरने वाला अल्लाह। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर आए और पहाड़ पर आकर कहा अल्लाह मैं तो सो जाऊंगा, अल्लाह आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? बोलो ना अल्लाह आप सोएंगे के? क्या मोहब्बत होगी। कहा अल्लाह मैं तो घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, लेकिन आप मेरे अल्लाह है, आप पूरी दुनिया के पैदा करने वाले, आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा मैं अल्लाह हूँ। और पूरा मजमा बोले अल्लाह सोता नहीं। बोलो ना अल्लाह सोते नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल पूछा, ताजपुर वाले समझ में आ जावे तो बहुत बड़ा काम होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? लिमा लाता नाम या रब, ए अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने क्या फरमाया? जवाब तो दे दिया। बोलो जवाब तो दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है अल्लाह आप क्यों नहीं सोते? अल्लाह ने फरमाया मैंने जवाब दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह आपने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया
मेरे पैगंबर मूसा, मैंने जवाब दे दिया। तुम्हारे हाथ में क्या था? बोलो क्या था? कटोरा था। कटोरे में क्या था? दूध था। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर, एक झोंका आया, एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा, मेरे एक हाथ में 7 आसमान, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे एक हाथ में 7 जमीनें, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा, तुम्हें एक झोंका आया, कटोरा टूट गया, दूध गिर गया। अल्लाह फरमाते मूसा, मेरे एक हाथ में 7 आसमान, एक हाथ में 7 जमीनें। अगर मुझे झोंका आ जाएगा तो आसमान जमीन का निजाम कौन संभालेगा? मेरे प्यारो, साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये तो मैंने आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, लेकिन इसका सही मफहूम अगर आपको चाहिए ना, तो कुरान पाक में एक आयत है जिसमें अल्लाह की शान, अल्लाह की आजमत, कौन कौन सुनने को तैयार है? पूरे कुरान करीम में 6666 आयतें मौजूद है। लेकिन एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सामने से गुजर रखे गए जिनका नाम है हजरत उबई। पूरा मजमा बोलेगा, नाम क्या है? हजरत उबई। हजरत उबई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई इधर आओ, इधर आओ। अब हजरत उबई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। हजरत उबई करीब आए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उबई इतना बताओ कि कुरान पाक आसमान से उतरता है, मुझ पर आता है और मैं कुरान पाक को फैलाता हूँ। उबई मुझे मालूम है, उबई मुझे मालूम है, जितना कुरान आसमान से उतरा है वो सारा का सारा कुरान है उबई तुम्हारे सीने में है। मुझे बताओ, पूरे कुरान में सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे जामे आयत कौन सी, सबसे अजमत वाली, शान वाली, किरदार वाली, तौहीद वाली आयत कौन सी? हजरत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए। पूछने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उबई ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपको क्या जवाब दूं? कुरान पाक तो आप पर नाजिल होता है, कुरान पाक आप पर नाजिल होता है, मुझे क्या मालूम कि पूरे कुरान में सबसे जामे आयत कौन सी है? हमारे नबी ने फरमाया, नहीं, जवाब तो तुमको देना होगा। बोलो, जवाब तुमको होता है। कभी बड़ों बड़ों का एक इम्तिहान होता है जो छोटों से लिया जाता है, तो फरमाया कि नहीं, जवाब तो तुमको देना होगा। हजरत उबई ने दूसरी मर्तबा कहा, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम। हाँ, बेशक इतना है कि कुरान मेरे सीने में मौजूद है और बहुत सा कुरान मेरे सीने में मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे ये नहीं मालूम कि कुरान पाक में सबसे जामे आयत कौन सी है। हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा पूछा कि उबई अबुल मुंजिर, तुम्हें बताना होगा, बताना होगा, अय्यु आयतिन अजमा, कौन सी आयत सबसे जामे है माका मिनल कुरान, और जो तुम्हारे सीने में मौजूद है वो कौन सी आयत है? हजरत उबई के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अल्लाह के रसूल आप बार बार पूछते हैं, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा कहता है कि वो आयतुल कुर्सी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत? बोलो आयतुल कुर्सी। हमारे आका साहब ने ऐसे अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, आओ भाई आओ, अपने सीने से लगाया और कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हें इल्म मुबारक करे, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। पूरे कुरान में सबसे अजीम आयत, सबसे ऊंची आयत, सबसे ज्यादा तौहीद वाली, सबसे ज्यादा अल्लाह की कुदरत बयान करने वाली, सबसे ज्यादा अल्लाह का इख्तिदार बयान करने वाली, पूरा मजमा ताजपुर वाले साथ में बोलेंगे, कौन सी आयत? आयतुल कुर्सी। आवाज नहीं आ रही है, बोलो कौन सी आयत? आयतुल। आपको बहुत ताज्जुब होगा, उलमा समझेंगे इंशाअल्लाह। ये आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी, याद है आपको? बहुत सो को मौलाना सौरभ आयतुल कुर्सी याद नहीं होती, कुर्सी याद होती। कुर्सी की बड़ी फिक्र है भाई। हाँ, कुर्सी कुर्सी। हाँ, मैं मुतवल्ली, मैं ट्रस्टी, मैं सेक्रेटरी, मैं यहाँ ताजपुर का ये, मैं ताजपुर का वो। उसको पूछो, तुझे दुनिया की कुर्सी याद है? सही मायने में बताना, आयतुल कुर्सी तुझे याद है कि नहीं याद है? अच्छा, अगर याद नहीं है तो कौन कौन तैयार है? याद करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं, हाथ ऊपर करके बोले, याद करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ना, उस पर तो सब आयतुल कुर्सी याद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना, हमारे आका ताजदार मदीना, पूरा मजमा बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद नहीं पढ़ रहे भाई, आप लोग साथ में पढ़े ना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे क्या मिलेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जहां भी तुझे मौत आएगी आएगी, मगर मौत आएगी उसके बाद अल्लाह तेरी कब्र को भी जन्नत का बाग बनाएगा और कयामत में बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज के बाद पढ़ने का? हर फर्ज नमाज के बाद। प्रॉब्लम जोर से, हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा फर्ज पढ़ते हो? अब कोई कहेगा मैं हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ूंगा और फजर ही नहीं पढ़ता। लेकिन पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा पढ़ना? एक और बात सुन लो, हमारे आका था, और ये तो अभी अमल करना, अभी अभी आज रात को अमल करना, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, अभी यहाँ बयान मुकम्मल होगा, दुआ हो जाएगी, हम सब अपने घर पर जाएंगे। मेरी माँ बहनें बेटी आप सब कान खोलकर सुने। हमारे नबी ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुमसे दूर नहीं होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी रात फरिश्ता हमारे करीब होगा और शैतान हमारे करीब नहीं आएगा। तो बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी जो है ना, इसमें 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। एक आयतुल कुर्सी पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह का नाम कितनी मर्तबा? 17 मर्तबा। हाँ, ये उलमाए किराम जानते हैं, इसमें जाहिर, इसमें जमीर, इशारा, किनाया, सबको मिलाकर एक आयतुल कुर्सी 10, 5 और 2 कितना हुआ? आप लोगों को गिनना है आयतुल कुर्सी में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम। 17। देखो मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ 1 2 3 4 5 बोलते जाओगे। चलो शुरू करें, हम आयतुल कुर्सी शुरू करते हैं। अल्लाहु, एक। पूरा मजमा बोले ला इलाहा 2 इल्लाहु 3 अल हय्यु अल कय्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताखुदुहु हु 6 सिनतु वला नौम लहु लहु 7 मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु 8 इल्ला बिइज़निही 9 यालम। यालम में हुआ जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 10। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही 11 इल्ला बिमा शाअ के अंदर हुआ चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिया कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आपने अपनी उंगलियों पर गिना होगा, आयतुल कुर्सी मुकम्मल होती है 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है। अरे मेरे ताजपुर वालों, अगर कोई नदामत के साथ एक मर्तबा अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाहों को माफ कर देता। अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के पुकार लेवे 17 मर्तबा अल्लाह को, अल्लाह के तरीके पर पुकारे, बताओ ना यहाँ आयतुल कुर्सी मुकम्मल होगी और वहां माफी का खजाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आयतुल कुर्सी भाई? तो आयतुल कुर्सी फिर एक मर्तबा कह दो, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। एक बहुत अजीब बात पे आ रहा हूं, आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? नहीं, सुन रहे हो ना आप लोग? कौन कौन सुन रहा है जरा हाथ एक बार फिर ऊपर कर ले। माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह। एक बात सुनना, मैं फिर वो शुरू वाली बात में आ रहा हूं। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, अल्लाह बहुत बड़े हैं, मगर हम में से किसी ने अल्लाह को देखा?
मेरे प्यारों, अल्लाह को नहीं देखा, जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारों, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती। कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर ज़िना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है। लेकिन मेरे प्यारों, डर नहीं लगता हमें तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूँ, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। यानी आमीन नहीं बोल रहे हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे, तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे। अल्लाह कहेंगे, कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम तक कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह पूछेंगे क्या करना? का अल्लाह मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल कयामत में कहेगा, अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतियां नवासे नवासिया अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल। तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों वो यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह जहन्नम बहुत खतरनाक है, अभी तो कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे बदन की खाल उखड़ रही है। ए अल्लाह 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 मेरे अम्मा अब्बा को भी जहन्नम में डाल दे।
अल्लाह कहेंगे और बोल, तो क्या कहेगा मालूम? ए अल्लाह अल्लाह, जैसे हम ताजपुर में हो, कहेगा अल्लाह ये पूरा ताजपुर, अल्लाह पूरा कलकत्ता, अल्लाह अल्लाह पूरा मेरा खानदान, अल्लाह मेरा कबीला, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ बोल, तो क्या कहेगा मालूम? जमीन पर जितने इंसान और जिन्नात और चरिंदे और दरिंदे और परिंदे और समंदर की मखलूक, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, नहीं मेरा बंदा, नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, तेरे बेटे को क्यों जहन्नम में डालूंगा? नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, फजर की नमाज तू नहीं पढ़ा, तेरी बीवी को क्यों जहन्नम में डालूंगा? मोबाइल पर नंगापना तूने किया, तेरी माँ को मैं क्यों जहन्नम में डालूंगा? अल्लाह कहेंगे कुरान पाक की तिलावत तूने नहीं किया, रमजान के रोजे तूने नहीं रखे, तरावी तू नहीं पढ़ा, जमाना गुजर गया, तूने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाया, गुनाह तू करता है, मैं किसी और को जहन्नम में क्यों डालूं? अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे इसे ले जाओ, जहन्नम में ले जाओ। मेरे प्यारों, जैसे जैसे करीब जाता जाएगा, मालूम नहीं कितनी मर्तबा बदन की खाल निकल जाएगी, फिर अल्लाह दोबारा खाल डालेंगे, फिर वो जल जल कर और पक पक कर और तपा तपा कर फिर निकलेगी, फिर वो खाल डाली जाएगी। इसी तरह मामला होता जाएगा। ये मैं नहीं कहता मेरे प्यारों, ये तो हमने जहन्नम को देखा नहीं है इसलिए हमको डर नहीं लगता। बाकी ये बयान करने वाला कौन? अल्लाह। ये जो मैंने अभी जो पूरा दास्तान सुनाया, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं, सब बोलेंगे साथ में, कहाँ पर लिखा हुआ है? वरना मेरे को हक है कि मैं ये कहूं कि कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा। कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 29, पूरा मजमा बोले, पारा नंबर 29, सूरे मारिज, सूरे। अल्लाह ने फरमाया, वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुअवीहि व मन फिल अर्ज़ि जमीआ थुम्मा युनजी। कहेगा अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा दे। अल्लाह क्या जवाब देंगे? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारो, आज कौन कौन तौबा करने को तैयार है? मेरे प्यारो, हमने बहुत धोखा दिया, अल्लाह को बहुत धोखा दिया। फिर एक मर्तबा बोलो, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत है? और हमने जहन्नम को देखा नहीं है। अच्छा, कौन कौन ये चाहता है कि जहन्नम की आग को बुझा देवे? कौन चाहता है भाई? हाथ ऊपर करे ना, सब करे। जहन्नम की आग को बुझाना ना। तो मेरे प्यारो, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए, जैसे हमने शुरू में ये बात कही, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। उसी अल्लाह को पुकारो। बोलो पुकारोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, उसी अल्लाह को पुकारोगे ना इंशाअल्लाह? अरे मेरे प्यारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को इतना प्यार आता, इतना प्यार आता। आप सबको मालूम होगा, आपने एक नबी का नाम सुना होगा जिनका जिक्र कुरान पाक में है, हजरत सुलेमान। बोलो कौन? हजरत सुलेमान। मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी बड़ी हुकूमत दी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में अल्लाह ने नबी भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। नबी भी है, बादशाह भी है, दुनिया भी कदमों में है, आखिरत भी। और आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुकूमत अता फरमाई। हजरत सुलेमान इंसानों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाले परिंदे पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। समंदर की मछलियों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने आपको हवा पर भी हुकूमत दी। बोलो कहां पर हुकूमत दी? कैसी हुकूमत मालूम है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जैसे हम लोगों के पास कार होती है, कार क्या बोलते हैं आप लोग? कारी बोलते, गाड़ी बोलते ना। किसी के पास 2 पहिया, किसी के पास 3 पहिया, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी होती है ना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक बहुत शानदार तखत दिया था। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस पर बैठते थे तो फरिश्ते आते थे, 2 फरिश्ते आते थे और आकर पूछते थे कहाँ जाना है।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते थे मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। पूरा मजमा बोले मैं कहाँ पर हूँ? मशरिक में। जाना कहाँ पर है? मगरिब में। यानी आसान अल्फाज में यूं कहो कि जैसे हम ताजपुर में हैं और अल्लाह मेरे को अभी अमेरिका जाना है, या मेरे को अफ्रीका जाना है, या यूं कहो कि मेरे को मक्का मदीना जाना है। तो वो दो फरिश्ते जो आते थे ना, वो कहते थे आप आराम से बैठ जाओ अपने तखत में, अपनी कार में बैठ जाओ और सो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सो जाते थे। बोलो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर होती थी वो दोनों फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नबी उठो। तो कहते थे क्या हुआ? अभी तो मैं सोया हूं। कहते आ गए। कहा मैं मशरिक से मगरिब आ गया। कहा आ गए। कहा कैसे इतना जल्दी आ गया? वो दो फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो किसको गुलाम बना दिया है? हवा को। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाआ हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा सुनना क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तखत है और वो आपको लेकर क्या करता है? बोलो उड़ता है। और मशरिक से कहाँ ले जाता है? मगरिब। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तखत में बैठे। बोलो अपने तखत पर बैठे और वो तखत आपको लेके बोलो उड़ा। जैसे उड़ा, एक आदमी अपने खेत में, किसान है, वो कुछ जमीन में बोने का काम कर रहा था। अब बोने का काम कर रहा था, गरीब आदमी था, किसान था। उसने देखा कि अल्लाह के नबी तखत के ऊपर बैठे और फिर तखत आपको लेकर ऊपर गया और मालूम नहीं कहाँ गया। तो उनकी जबान से, वो जो किसान थे ना, उनकी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। बोलो क्या निकला? फिर बोलो एक मरतबा, पूरा मजमा बोले क्या निकला? अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या निकला? बस एक मरतबा सुभान अल्लाह निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपना तखत लेकर सीधे उसके खेत में, जब उसके खेत में आए वो घबरा गया। क्या अल्लाह के नबी आप मेरे खेत में? मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, ये मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा, आप अपना तखत लेकर मेरे खेत में आ गए, आखिर क्या हुआ? वो किसान घबराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अभी क्या कहा? कहा मैंने सुभान अल्लाह कहा। कहा क्यों कहा? कहा आपका अर्श हवा में उड़ने लगा, मैंने सुभान अल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और कहा जाकर मेरे उस बंदे को कह दो, मेरे उस बंदे को कह दो। हज़रत सुलेमान की बादशाही एक तरफ है, उनका तखत एक तरफ है, हवा पर हुकूमत एक तरफ है, इंसान जिन्नात दरिंदे चरिंदे पर हुकूमत एक तरफ है, वो सब नीचे रहेगी और तेरा सुभान अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब। तो चलो अब मैं बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। हमने जहन्नम को सुना, भाई बोलो सुना। आग बुझाना है जी। अरे हाँ या नहीं? जी। कौन कौन तैयार है जहन्नम की आग बुझाने के लिए? तो 3 काम करने करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। आप बर्दाश्त करोगे? कितने काम करना है हमको? अभी भी आवाज नहीं आ रही। पूरा मजमा साथ में बोले हमें कितने काम करना है? जिसमें सबसे पहला काम अल्लाह का जिक्र। कौन कौन करेगा मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र? सब करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, आंखें बंद। हम सब एक साथ में, यहाँ भी जितने हैं सब आंखें बंद, गर्दन झुका दे। हाँ बुलंद आवाज से जिक्र करना, बुलंद आवाज से। हमारी माँ बहन है मौलाना सोहराब साहब, वो दिल दिल में जिक्र करे। उनकी आवाज पर्दा है, आपकी आवाज पर्दा नहीं है। सब साथ में जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह को अल्लाह, 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 अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा।
पूरा मजमा इल्लल्लाह पर जोर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सब के जिक्र को कबूल फरमाए। मेरे प्यारों, जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए सबसे पहला रास्ता अल्लाह का जिक्र करना। कौन कौन तैयार है बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने थोड़ा जिक्र आपको यहाँ पर करवाया, बाकी आप सब लोग अपने घर में अल्लाह का जिक्र करोगे, बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई साथ में बोलो, जिक्र बहुत बड़ी इबादत है, बोलो जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह फरमाते जिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा मेरे प्यारों, जिक्र करने के लिए कोई खास जगह नहीं, बोलो कोई खास जगह। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरा जिक्र खड़े खड़े कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते बैठे बैठे कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते लेटे लेटे कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र करते करते तेरी आंख लग गई, सुबह में जब भी तेरी आंख खुलेगी, फजर के वक्त तेरी आंख खुलेगी, हम कह देंगे रात भर ये अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा वअला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे अकल वाले प्यारे प्यारे रोशन दिमाग वाले मेरे बंदे जो अल्लाह को याद करे, बोलो खड़े खड़े किसका नाम अल्लाह, बैठे बैठे किसका नाम अल्लाह, लेटे लेटे किसका नाम अल्लाह, सुबह में किसका नाम अल्लाह, शाम में किसका नाम। तो कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब दूसरे काम के लिए आ जाए, जहन्नम को बुझाना है। मेरे प्यारों, आज ये 3 काम यहाँ से हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जहन्नम को बुझाने के लिए पहला काम, बोलो किसका जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र। चलो दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊंगा और हो सकता हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये जमीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ बहनें बेटी आप सब रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही है इंशाअल्लाह। ये उलमा से नहीं कह रहा, ये तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों से कह रहा हूँ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे, नहीं आवाज नहीं आ रही, कितनी मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा आप ये सोचते होंगे मौलाना तो कह के चले गए, 100 मरतबा दरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है ना मेरे प्यारों, बहुत आसान है। मैं देखो आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कितनी मरतबा हो गया, बस ऐसा 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते वो पढ़ लो। 10 मिनट में 100 दरूद इंशाअल्लाह बोलो मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 घंटे में जहन्नम की तपिश, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए बोलो कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे। अच्छा आप लोग सोचते होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो, हाँ बोलो सुनने के लिए तैयार हो, उंगली पर गिनने के लिए तैयार हो। कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है, 100 मरतबा। सुनते जाओ। नंबर 1 हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
नहीं नहीं, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। सुभान अल्लाह। पहला सवाब, अल्लाह कितनी रहमतें देंगे? 1000। साथ में बोलो ना कितनी? 1000। आगे चलते जाए, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेंगे मेरा बंदा आजा, अल्लाह कहेंगे मेरी बंदी आजा। पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली क़यामत में आएंगे, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत हो गई। तीसरी फजीलत सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती, हमारे नबी फरमाते कयामत में पेशानी पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह कहेंगे आ मेरा बंदा आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा बंदा आजा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी पेशानी पर लिखा कि तू जिया तो भी कलमे के साथ, मरा तो भी कलमे के साथ, कब्र में गया तो भी कलमे के साथ, और कयामत में मेरे पास आया तो भी पूरे ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? अरे बोलो ना कितने फायदे हो गए? 1000 रहमतें। बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम का धुआं भी हराम। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का। बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। कितने फायदे हो गए? 5वां फायदा बहुत प्यारा, आप सबको मालूम है कयामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, कयामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा? अबरद मिनल सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब कयामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिनहु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो मारे शौक के पिएगा, मारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारों 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, हमारे नबी ने फरमाया कयामत के दिन में अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5। बोलो साथ में बोलो कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारों बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे। बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश
सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मर्तबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारों बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया। आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए, बोलो ऐसे घर में हमारे नबी आए। अच्छा, यहाँ हजरत आयशा बैठी हुई है, और हजरत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी, हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है। बस वो रोटी को यूं लेना है और उसको, उस जमाने में जो तवा होता था, तवा, हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, वो जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है। अच्छा, हमारे नबी आए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? जी नहीं। मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है, और खास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता मेरे प्यारों। कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है। इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी कहता है मेरी किस्मत फूटी थी, तू मेरे घर पर आई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। अरे मेरे प्यारों, बाहर की दुनिया में वो जमातों में जाता है, बाहर की दुनिया में वो खानकाहों में जाता है, बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी दाढ़ी है, बाहर की दुनिया में 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अरे मेरे जैसा नालायक बाहर की दुनिया में लंबे लंबे बयान करता है, और घर में जाके बीवी को टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की धमकी देना, बीवी को उसकी माँ की गाली देना, बीवी को उसके बाप की गाली देना। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? जी नहीं। बाहर की दुनिया में हम कुछ और है, घर की दुनिया में कुछ हम और है। बाहर की दुनिया में फरिश्ता नजर आता है, और घर में तेरे से बड़ा कोई शैतान नहीं होगा। मालूम है, एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, मर्दों में सबसे अच्छा मर्द कौन सा? मर्दों में हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़े, ये नहीं फरमाया जो सुबह में चाश की नमाज पढ़े, ये नहीं फरमाया जो इशराक की नमाज पढ़े, ये नहीं कहा जो मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। मेरे प्यारों, यहाँ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बीवी के साथ मोहब्बत की बात करना करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते हैं, या तो बीवी से डरते हैं या बीवी से नाराज है, दो में से क्या है? नाराज तो नहीं ना बीवी से? बोलो ना, करेंगे ना मोहब्बत की बातें। मैंने एक मर्तबा एक जगह पर कहा तो एक आदमी इतना खुश हो गया, कहा मौलाना ऐसा भी हदीस में है? मैंने कहा ऐसा हदीस में? अशरफुल सुन ले, अमल करेगा ना? सोच के करना, आप लोगों को भी कहता हूं सोच के करना। मालूम है, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, यही हजरत आयशा, बोलो कौन हजरत? सुन रहे बेटा? तो सुन रहे? हाँ, मियाँ बीवी की बात आई तो तेरी आंख खुल गई। अभी तक ये सो रहा था, झटके मार मार के सो रहा था।
जहाँ मियाँ बीवी की बात है देखो कितना खुश खुश हो गया। लेकिन मैं बहुत मौना सोहरा बहुत पते की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हजरत आयशा ने आपको पानी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, आयशा आयशा अगर मैं भूखा रहूं और कोई मुझे खजूर ला कर दे और शहद ला कर दे, वो मुझे इतना पसंद नहीं होगा जितना आयशा तेरा चेहरा देखना मुझे पसंद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ कोई बीवी से ऐसे मोहब्बत की बात करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, और हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी मुझे भी आपको एक बात कहना है कि अगर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना ना मिला हो, लेकिन कोई मेरे सामने शहद लेकर आवे और शहद के साथ में मक्खन यानी बटर लेकर आवे और कहे कि दोनों को मिलाकर खाना है, हजरत आयशा फरमाती मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद है। इसका मतलब कोई मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले ना, 100 शहीदों का सवाब है। तो जाकर बोलोगे? अभी ये बीवियों का मामला भी बड़ा अजब है मौली सोहराब। अभी जाकर बोलेगा ना तो सीधा जवाब नहीं देगी, कहेगी हाँ जा जा बहुत हो गया, अभी सुबह में तो लड़के गया था, क्या मोहब्बत की बातें करता, जा इसे बहुत सोच समझ के। लेकिन यहाँ मुझे आपको बहुत प्यारी बात बताना, नबी से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना है? देखो हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु आए। हजरत आयशा क्या कर रही है? रोटी, कितनी रोटी बाकी है? देखो हमारे नबी आकर पूछते आयशा कुछ काम है तो मुझे बताओ। हम लोग में कौन घर में जाके बीवी को पूछता है कुछ काम है तो बता? और अगर बीवी ने कोई काम बता दिया ना, सीधा पहला जवाब तेरे बाप का खाता हूं, मैं भी कमा धमा के आया हूं, थक के आया हूं, रोजी कमाने जाता हूं, मजाक करने नहीं जाता हूं। बोलो होता कि नहीं होता? और सीधा आएगा, घर में आएगा, नाया धोया नहीं, नाया नहीं धोया, खाना खाया नहीं खाया, मोबाइल पर बिजी हो गया। बोलो होता कि नहीं होता? यहाँ हमारे नबी आ रहे, हजरत आयशा को पूछ रहे कोई काम है। हजरत आयशा ने क्या फरमाया मालूम? कितनी बेतकल्लुफी और मोहब्बत होगी। आयशा ने फरमाया हाँ अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप आ गए, मेरे को इतना ज़रूरी काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, ये 3 रोटी बाकी है, अगर आप पका ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी नाराज़ नहीं हुए, फरमाया जाओ जाओ आयशा जाओ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। और हमारे नबी तन्नूर के सामने, वो तवे के सामने बैठ गए और हमारे नबी ने वो जो 3 रोटी के जो गोले बने हुए थे, एक गोला उठाया तन्नूर पे रखा, दूसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, तीसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा और अच्छे तरीके से उसको फैला दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े तन्नूर पे अलग अलग जगह पे रोटियां होती है। अब हमारे नबी बैठे बैठे, पूरा ताजपुर सुनना, हमारे नबी वो तन्नूर के ऊपर रोटी को देख रहे, रोटी बिल्कुल सफेद है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोटी को तवे पे रखो तो वो जलने लगती है, पकने लगती है, तपने लगती है, उसके ऊपर काला दाग होता है, वो फूल जाती है, फल जाती है, उसके ऊपर धब्बा आता है। लेकिन हमारे नबी ने जो रोटी को रखा बिल्कुल सफेद सफेद, और अगर कोई गौर से देखे ऐसा लगता नूर का कतरा निकलकर आसमान की तरफ जा रहा है। अच्छा हमारे नबी बैठे, रोटी वैसी की वैसी, न जल रही, न तप रही, न काली हो रही, न दाग आ रहा, न धब्बा आ रहा। हमारे नबी बैठे, इतने में हजरत आयशा का काम हो गया। हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई, और औरतों की एक आदत होती है, देखा कि अभी भी तवे पर 3 रोटी पकी नहीं है, तो हजरत आयशा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के रसूल आपने 3 रोटी भी नहीं पकाई, 3 रोटी भी आपसे नहीं पकी। हमारे नबी ने फरमाया मुझसे नहीं पकी, तुझसे पक जाए तो बैठ जा। ये कहकर हमारे नबी उठ गए। अब कौन बैठ गई? बोलो साथ में हजरत। और हजरत आयशा ने, वो जमाने में लकड़े का बड़ा जो चमचा होता था, वो हजरत आयशा ने यूं लिया और वो 3 रोटी थी ना, तीनों को उठाया और तीनों को पलटा। देखा तो वैसी की वैसी, सफेद की सफेद, फिर इधर पलटा, फिर उधर पलटा, लेकिन 3 रोटी न, हालांकि रोटियों का अंबार है, यहाँ रोटियां सारी पकी हुई तैयार है, और ये 3 रोटी न जलती है, न पकती, न तलती, न दाग, न धब्बा, न धुआं। तो हजरत आयशा ने सोचा शायद नीचे आग बुझ गई होगी, तो नीचे देखा तो नीचे लकड़ा भी जल रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है। तवे को हाथ लगा कर देखा तो वो भी गर्म है, धुआं भी उठ रहा है। अब हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहा अल्लाह के रसूल नहीं पक रही रोटी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी।
हमारे नबी ने फरमाया। तो हज़रत आयशा ने पूछा लेकिन अल्लाह के रसूल क्यों, ये सारी रोटियां तो मैंने पकाई है, ये 3 रोटी क्यों नहीं पकती? हमारे नबी कोई जवाब देते पूरा ताजपुर सुभान अल्लाह बोलो हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो कौन आ गए? हजरत जिब्राइल आए। और हजरत जिब्राइल ने आकर पहली बात कही, अल्लाह के रसूल आयशा बैठी है, आयशा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी के सामने हजरत जिब्राइल आए, कहा क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया रोटी पक नहीं रही है, कब से रखा है वही सफेद की सफेद। हजरत जिब्राइल ने फरमाया नहीं पकेगी, अगर मैं जिब्राइल भी बैठ जाऊंगा, हम सारे फरिश्ते भी बैठ जाएंगे, मगर ये 3 रोटी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल लेकिन वजह क्या? हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम इस रोटी पर आपका मुबारक हाथ लग गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मोहब्बत के साथ मेरे मुस्तफा, मोहब्बत के साथ जहां आपका हाथ लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता है। आपका मुबारक हाथ मोहब्बत के साथ रोटियों पर लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर हमारे नबी का मुबारक हाथ रोटियों पे लगता है दुनिया की आग उस पर हराम होती है। अगर हमारे मुस्तफा की शरीयत हमको लग जाए अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी हम पे हराम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो लेकिन मोहब्बत करना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात एक साथ में बोल दो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 100 मरतबा। अच्छा एक बात और भी बता दो, 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम दरूद पाक में इतना पावर है, इतना पावर है। आप 1 मर्तबा दरूद पढ़ो, फरिश्ता आता है आपका दरूद पाक ताजपुर से लेता है और कहाँ पहुँचाता है? थोड़ी देर में मदीना मुनव्वरा पहुँचा देता है। सिर्फ मदीना मुनव्वरा नहीं पहुँचाता, जहाँ नबी का रोज़ा मुबारक अल्लाह के रसूल वो ताजपुर वाला ये नाम है, ये उसके खानदान का नाम है, ये उन्होंने वहाँ की माँ है, वहाँ की बहन है, ये उन्होंने आपके ऊपर ये दरूद पाक पढ़ा है। हमारे नबी क्या फरमाते मैंने कबूल कर लिया, जाओ मेरा भी सलाम उनको पहुँचा देना। ये कब होता है? जब हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़े। किसके साथ दरूद पढ़े? मोहब्बत के साथ। अब बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ता है, बस ऐसा ही बगैर मोहब्बत के, नबी से कोई मोहब्बत नहीं और दरूद पढ़ता है। फरिश्ता आता है दरूद पाक लेता है, लेकिन अल्लाह को कहता है अल्लाह इसने मोहब्बत के साथ दरूद नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाते ताजपुर के बाहर भी मत ले जाना, यहीं पे उसके मुंह पे मार देना, वो वहीं मुंह पे मार के निकल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये जरूरी है कि हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? और एक साथ में बोलेंगे मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। और आपको पहले भी कहा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात बताना चाहता हूँ, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, फिर हम तीसरी बात पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह, आखिरी बात पर। एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नबी मेराज पर गए? नहीं बोलो गए। आवाज नहीं आ रही, बोलो गए। 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना, 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों में जन्नत को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल नईम को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नत आदन को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नत खुल्द को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत मावा को पार किया। हमारे नबी ने जन्नत मुकामा को पार किया, हमारे नबी ने जन्नतुल फिरदौस को पार किया, हमारे नबी ने सिदरतुल मुंतहा को पार किया। हमारे नबी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक जगह आई, अल्लाह ने कहा आओ मेरा अर्श, तो हजरत जिब्राइल को कहा चलो। हजरत जिब्राइल ने फरमाया ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं। हमारे नबी सबके ऊपर, बोलो हमारे नबी सबके ऊपर, आसमानों के ऊपर, जन्नतों के ऊपर, सिदरा के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जिन्नातों के ऊपर, चरिंदों के ऊपर, दरिंदों के ऊपर, समंदर के ऊपर, जमीन के ऊपर, अल्लाह के पास, बोलो अल्लाह के पास। अल्लाह ने फरमाया थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को सबके ऊपर ले गए, अपने पास बुलाए। क्यों? ताकि कयामत तक आने वाले को पता चले कि मोहम्मद अल्लाह के बाद अगर दर्जा है मोहम्मद का, सब गुलाम है और मोहम्मद सबके आका है। सब गुलाम है और मोहम्मद सबके
जमीन, दरख्त, पत्थर सब गुलाम हैं। हम सब के आका कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? बोलो मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, हाथ ऊपर करके बराबर बोलो ना, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि ताजपुर वालों ऐसा बोलो, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे। बोलो करते थे, करते, आवाज नहीं आ रही, करते। और जब तक जान में रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। अब एक आवाज में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और फिर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सच्ची मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना। देखो आप लोगों ने खाना खाया? जी नहीं, नहीं खाया अभी तक खाना? बोली सौरा खाना खाएंगे अभी आपके दुआ के बाद। ओहो, तो मैं तो खाकर आया। और वो अकबरुद्दीन कौन है? अकबरुद्दीन भाई। हाँ, इतने काजू मेरे को खिलाया। हाँ, अल्लाह बरकत देवे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप लोगों ने खाना नहीं खाया? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत सच्ची होना चाहिए। बोलो मोहब्बत कैसी होना चाहिए? एक मौलाना किसी के यहाँ खाने गए, भाई मेरे जैसा होगा मौलाना, किसी के यहाँ, बोलो कहाँ गया खाने के लिए? अशरफुल, आज तूने जो खाया है, वाह, इंसानों में नहीं था ये। क्या खाया है भाई? अच्छा मैं इसको अभी यहाँ पे आके बोल भी रहा हूँ, अशरफुल आज तूने बहुत कम खाया। कहा हाँ थोड़ा कम रह गया। अब कितना पेट भरने का था भाई? वो पेट ही के कोई तबेला है? यानी मैंने इसको देखा, मौली सौराब 3 मरतबा इसने पूरी प्लेट चावल से भरा, फिर हमारे शाहनवाज ने 2 मरतबा और भरा। अल्लाह का बंदा कौन सा पेट लेके चलता है? अब एक मौलाना थे खाना खाने के, देखो ये मैं बता रहा हूँ मोहब्बत असली और नकली। एक मौलाना खाना खाने के लिए चले गए। अच्छा मौलाना ने बराबर पेट भर के खाना खाया, जैसा अभी मैंने पेट भर के खाना खाया, सबने पेट भर के खाना खाया। मौलाना ने क्या किया, जैसे खाना खा लिया, मौलाना ने पूछा भाई खाना किसने बनाया? अब जाहिर बात है जो सामने खड़ा उसने तो बनाया। किसने बनाया? अरे बोलो ना। उसकी बीवी ने बनाई। क्यों आपके यहाँ खाली बावर्ची रहते? भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है, बीवी ने खाना बनाई। लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे। मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ, जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना, आने तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? ताजपुर की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? वो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए। तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? और वो शोहर बहुत समझदार था, यही का था ताजपुर का, सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोलेंगे हाँ तू आया बहुत बड़ा वली दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया तो सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है, फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अभी वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया सीधे इसके सर पे लगा, हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा। कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहां मदीना, बोलो सुभान अल्लाह, वहां सलाम यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह।
और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह। 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का धुआं भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो, जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है, ला इलाहा, दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम, हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए, हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहां से हम चलेंगे। देखो, नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदतें। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी, क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो, बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है, बोलो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और ये गुनाह छूट जाएगा। आप कहेंगे कैसा छूटेगा? मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूं तो गलत होगा। अल्लाह 21वें पारे की पहली आयत में कहते हैं, 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कहते, मेरा बंदा गुनाह की आदत हो गई है, तू छोड़ने की फिक्र मत कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ऑटोमेटिक तेरे गुनाह को छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, फिर एक दिन आएगा वो गुटखे का पैकेट होगा, तंबाकू का, दोस्त कहेगा ले, कहेगा ना हटा दे। अरे कहेगा तू 20 साल से खाता है, क्या हटा दे? कहा मालूम नहीं, मेरे को इससे नफरत हो गई। वो गैब से आवाज आएगी, तेरी नमाजों ने तेरे गंदी आदतों को छुड़ा दिया है। और ये छुड़ाने वाला कौन है? और लिखा कहां पे है? गलत होगा? नहीं, बोलो गलत होगा। पारा नंबर 21, आयत नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा, मेरी बंदी नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते, तेरी सारे गुनाहों को छुड़ाने वाला मैं रहूंगा। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात, दूसरी बात, भाई रोजी में परेशान हम लोग, हाँ बोलो, सब रोजी में परेशान। जो हाई लेवल वाला है ना, वो भी परेशान। पहले बिल्डिंग का धंधा बहुत चलता था, कंस्ट्रक्शन का, अब नहीं चलता। दरमियान वाला दुकान वाला भी कहता मेरी दुकान लॉकडाउन के बाद नहीं चलती, और बेचारा गरीब तो अभी भी रोता है कि मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों किसी के सामने रोना? अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया, साथ में बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने क्या फरमाया? तू, साथ में बोलो कौन? तू, तेरी पूरी फैमिली, यानी तेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप जो तेरे घर में रहते, अल्लाह फरमाते तेरे पूरे घर को नमाजी बना दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, अल्लाह कहते रोजी मैं खुद तेरे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू जम जा, तेरे घर वालों को नमाज पे जमा दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्तों, एक आखिरी सवाल पूछूं, किस किस को जन्नत में जाना है? हाथ ऊपर करें भाई, जन्नत में जाना। 29, बस हाथ नीचे रखो, 29वें पारे में जाओ। जो 29वें पारे में अल्लाह ने जहन्नम की धमकी बताई, उसी 29वें पारे में
अल्लाह क्या फरमाते, वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, मैं आसमानों पे तुम्हारे जन्नत के फैसले करता रहूंगा। तो मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज मैं ताजपुर से जा रहा हूँ, 3 बातें देकर जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बोलो ला इलाहा अल्लाह का जिक्र करना, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 100 मरतबा दरूद पढ़ना मोहब्बत के साथ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हाँ एक बात, बैठो बैठो, एक मिनट हाँ एक सवाल पूछूं, पैसा चाहिए आप लोगों को? माल पैसा हाँ या नहीं? हाँ मौलवी सोहराब शुरू से परेशान हूँ, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने बैठा हूँ। अरे बोलो ना, पैसा चाहिए? हलाल हलाल किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर करे। सबको चाहिए ना? एक दरूद शरीफ, एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल, बहुत हालात है, न खाने का घर में, बहुत परेशान हो, बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, हमारे नबी ने पैसा नहीं दिया। बोलो हमारे नबी ने पैसा, हमारे नबी ने कहा दरूद पढ़ो। कुछ दिन के बाद हजरत अबू सईद के पास इतना पैसा लिखा है कि मदीने के मालदारों में नाम आ गया। तो हमारे नबी साहब ने पूछा, अबू सईद इतना पैसा? कहा आपने तो दरूद दिया था। हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती दरूद पड़ेगा, बेहिसाब हलाल छप्पर फाड़ के अल्लाह उसको रोजी अता करेगा। किस किस को चाहिए वो दरूद शरीफ? मालूम, एक मरतबा ये दरूद शरीफ मैंने बताया ना, तो एक ने ले लिया और मेरे को कहता है मौलाना आपने ये तो बताया कि ये दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मालदार हो जाएंगे, लेकिन कितनी मरतबा पढ़ने का? मैंने कहा तुझे कितना चाहिए? उसने कहा बहुत। मैंने कहा बहुत। समझ गए भाई, जितना दरूद पड़ेगा उतना मिलेगा। अच्छा एक तो मेरे को मिला, कहते हैं मौलाना ये दरूद पाक आपने दिया? मैंने कहा मैंने नहीं दिया, मेरे नबी ने दिया। बोलो सल्लल्लाहु। कहा हमारे नबी ने फरमाया माल बढ़ जाएगा। मैंने कहा बढ़ जाएगा, नबी ने फरमाया। कहा मौलाना 5 साल से पढ़ता हूं और कर्जे में डूब गया। मैंने कहा नहीं होवे, साथ में बोलो नहीं होवे, हमारे नबी फरमावे होके रहेगा। कहता ना मौलाना मैंने जब से दरूद पढ़ने लगा ना, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 20 लाख का कर्जा हो गया। मैंने कहा नहीं होवे। वो मुझे कहता ना हुआ। अचानक मेरी जुबान पर आया, मैंने कहा तू फजर की नमाज पढ़ता है? कहता ना वो तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया, और जो दरूद शरीफ है सुन्नत उस पर अमल किया, तो दरूद कबूल कैसे होगा? पहले क्या करना चाहिए? अरे आवाज से बोलो ना, पहले फर्ज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फिर दरूद पढ़। देखो दरूद कैसा उछलता हुआ आपको मालदार बना देगा। लेकिन पहले जरूरी क्या है? देखो ये मैं कुर्ता पहना हूं भाई, पहना हूं ना कुर्ता, आप लोगों ने भी शर्ट पहना, टी शर्ट पहना, ये सुन्नत। बोलो ये। और जो पैजामा मैं पहना हूं वो, आपने जो पैंट पहना है वो फर्ज। बोलो ना, पैंट पहना, पटलून पहना, लुंगी पहना, वो क्या है? फर्ज है। वो छोड़ दो, सुन्नत में आ जाओ। कोई बैठने देगा यहाँ पे आपको? अरे कोई यहाँ पे बैठने देगा आपको? कोई भी कहेगा पागल है, बेवकूफ है, पैंट पहन कर आप फर्ज पहले। मेरे दोस्तों दुनिया में समझ में आता है फर्ज किया, सुन्नत किया, शरीयत में हमको नहीं समझ में आता। नमाज फर्ज, दुरूद सुन्नत, तो भाई सब दरूद पढ़ेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कौन सा दरूद, कौन कौन लेके जाएगा मेरे पास से यहाँ से दरूद? क्योंकि मैं इतने सारे कार्ड लेकर नहीं आया, मेरे को नहीं मालूम था ताजगांव में इतने सारे लोग जमा होंगे। मैं तो छोटे बहुत कार्ड लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुजराती चलता है, हमको बाकायदा उसको हिंदी में छपवाना पड़ता है। और उसके बाद फिर कभी मैं उड़ीसा पहुँचा, कभी बिहार गया, अभी आज यहाँ पे कलकत्ता आया, फिर कभी मेरे को हैदराबाद जाना होता है, फिर कभी महाराष्ट्र की तरफ जाना होता है। इससे बहुत कम हम हिंदी में छपाते, लेकिन आप आगे उसको छपवा दो, और जहाँ तक हो सके छपवाओ मत, उसे पढ़ोगे अल्लाह की कसम फर्ज नमाजों के साथ ये दरूद
पढ़ो, अल्लाह बहुत जल्दी हमारे घर में बरकत दे देगा। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये दरूद पढ़ोगे मालदार बन जाओगे इंशाअल्लाह। तो ये कार्ड किसको दिया है? अशरफुल अकबरुद्दीन भाई को ये कार्ड दिया है, लेकिन वो अभी नहीं तकसीम करेंगे क्योंकि अभी भीड़ भाड़ खींच तान, ये इसको धक्का उसको धक्का, इसलिए वो इत्मीनान से बाद में वहाँ दूर जाके तकसीम करेंगे। जिनको मिल जावे ले ले, बाकी लोग अपने मोबाइल में रख ले। मोबाइल से गंदा फॉर्मेट निकालो, निकालो गंदा फॉर्मेट निकालो। मोबाइल के अंदर बयान, तकरीर, उलमा का दर्स कुरान, दर्स हदीस। अरे मेरे प्यारो, ये अपना एजुकेशन, आज का नॉलेज, ये दरूद शरीफ सब अपने मोबाइल में जमा करो मेरे प्यारो, और बाकी छपाने की फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मैं हमारे मौलाना सोहराब साहब मेरे बेटे का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मुख्तियार भाई यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरीके से अशरफुल भाई है, मेरे साथ शाहनवाज भाई आए हैं, और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ के जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, असातीन इल्म व फजल है, जो स्टेज पर बैठे रहे। हालांकि जो बातें मैंने कही उनको पहले से मालूम है, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन हिम्मत अफजाई के लिए उलमा बैठे रहे। और मैं ताजपुर वालों को कहूँगा, मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी में अगर अपने बच्चों को बनाना है, आपको बच्चों का एजुकेशन मजबूत करना है, इन उलमा का एहतराम करो, इन उलमा का एहतराम करो। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए ये उलमा का एहतराम करो। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों लाइन में तरक्की देता रहेगा। मैं तमाम उलमा का और फिर अकबरुद्दीन भाई का और इसी तरह तमाम मजमे का शुक्रिया अदा करूंगा। बल्कि मेरा तो जी चाहता है, मालूम नहीं क्यों जी चाहता हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम, कि मैं यहाँ आगे बैठूंगा और सबकी मुलाकात करके जाऊंगा। आप लोग मुलाकात करोगे मेरे साथ में? लेकिन एक दूसरे को धक्का दोगे तो मैं मुलाकात नहीं करूंगा। बिल्कुल अदब के साथ, तहजीब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। करने वाले हो ऐसा? हाँ बोलो, करने वाले हो? तो पहले इन सबको हटा दो। मैं भाई, आप सब लोग हट जाओ, सब यहाँ से अपनी अपनी जगह से हट जाओ यहाँ से, ताकि आने में बहुत सहूलियत